नमस्कार दोस्तों, माय बेबीज़ वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डायपर रैश, जिसमें हम बात करने वाले हैं डायपर रैश होता क्या है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं इमीडिएटली, और हमारे जो छोटे से बच्चे हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना करें या परेशान ना हो। सुनने के बाद लगता है यह तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, बट जब हमारे बच्चे एक्चुअली बहुत ही जब वो इरिटेट होते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उनको बहुत रुला सकती है, उनको डिस्कम्फर्ट कर सकती है। तो यह मतलब उनका एक अच्छा खासा जो हैप्पी डे चल रहा है उसको बिल्कुल ख़राब कर सकता है। पर रैश एक ऐसी चीज़ है कि हम अगर कोशिश करें कि बच्चे को हो ही ना, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसमें हम ध्यान रखेंगे, और अगर उसे हल्का सा भी उसको रैश हो रहा है तो उसको इमीडिएटली हम कैसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप उसे बढ़ा देंगे और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा और बच्चे को परेशान भी होगा, बच्चा बहुत इरिटेट होगा। तो इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि डायपर रैश कैसे ठीक करें। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों की डायपर रैश होता क्या है और क्यों होता है। बहुत सारे रीज़न हैं, और जैसे कि टॉप रीज़न कि छोटे बच्चे इतने ज़्यादा यूरिन पास करते हैं, पॉटी करते हैं। होता क्या है, जो आपने उसको लंगोट पहनाया है या डायपर पहनाया है और जो उसमें इस पॉटी या उसके पार्टिकल कुछ रह गए हैं वो स्किन के कांटेक्ट में रह जाते हैं। उसके बाद स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसमें रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के दाने हो जाते हैं, कुछ बच्चों को एलर्जी हो जाती है, कुछ बच्चों की स्किन पिंक सी हो जाती है। तो बेसिकली गर्मी सी बन जाती है जो कि रैश बन जाता है, और अगर ट्रीट ना किया जाए तो वह बढ़ता ही जाता है, और ये टॉप मोस्ट रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि आप जो डायपर यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और आप जो लंगोट यूज़ कर रहे हैं उसे इतनी अच्छी तरह हाइजीनिकली वॉश नहीं किया है, जिसकी वजह से जो है उसमें पार्ट रह जाता है। ये और बाकी जो दूसरा रीज़न है, जो डायपर का जो केमिकल है उसकी वजह से भी रैश हो जाते हैं। और तीसरी चीज़, कभी कभी हमें लगता है कि अभी तो एक ही बार ही सुसु किया है, उसके चक्कर में हम डायपर सोचते हैं कि महंगा है, तो हम सोचते हैं कि कम से कम 3 या 4 घंटे बाद ही डायपर चेंज करेंगे। पर यही हमारी गलती है, हम कई बार डायपर को हाथ लगाकर चेक करते हैं कि अभी गीला है या नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं है। और अगर बच्चे को लूज मोशन लगी है तो उस कंडीशन में भी रैशेस हो जाते हैं। तो ये सारे रीज़न हैं जिसमें बच्चे को रैशेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डायपर रैश को ठीक कैसे करें, या फिर अ, हमने अपने बच्चे का जो रैश था उसको कैसे ट्रीट किया था। हमारे बच्चे को जनरली एक बार ही रैश हुआ था। जो अब हमारा बेबी 5 मंथ का हो गया है, जब हमारे बच्चे को रैश हुआ हो गया था, तो और उसको वापस ना आने के लिए हमने क्या किया था, तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। हम गलती क्या करते हैं, वाइप्स पर डिपेंड रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वाइप्स आ गए हैं जो बिल्कुल केमिकल फ्री होते हैं, लेकिन फिर भी इतने छोटे बच्चे के लिए जितना भी हो सके नेचुरल प्रोसेस ही यूज़ करना चाहिए। इसके लिए इसके लिए बेबी के लिए जब कहीं बाहर जाते हैं तो वाइप यूज़ करते हैं, और अगर घर में तो उसके लिए अलग प्रोसेस यूज़ करें। घर का पानी लें और उसमें कॉटन को डिप करके हल्का सा गीला करें, और उससे बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से उसको साफ़ कीजिए, क्योंकि बच्चों की स्किन काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए उसको बहुत हल्के हाथ से साफ़ कीजिए। और बाहर आप वाइप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाहर पानी अवेलेबल नहीं होता। और घर में कोशिश कीजिए कि घर में आप बच्चे के लिए पानी और कॉटन से ही क्लीन कीजिए। फिर या फिर अपने हाथों से क्लीन कीजिए, पानी डालिए और उसको अपने हाथों से क्लीन कर दीजिए। उसके बाद आप डायपर रैश क्रीम लगा दीजिए। मार्केट में काफ़ी सारी डायपर रैश क्रीम आती है, कुछ मैं आपको बता भी दूंगी। उसके बाद आप बच्चे को डायपर पहना दीजिए बच्चे को, और टेंशन फ्री हो जाएंगे कि बेबी को कोई रैश की प्रॉब्लम होगी। कुछ लोग जो है डायपर रैश से बचने के लिए नारियल तेल का यूज़ करते हैं, कि पहनाने से पहले नारियल तेल लगाया और उसको फिर डायपर पहना दिया, इससे बेबी डायपर से बच जाए। लेकिन कई बार यह काम नहीं करता। हमने अपने बच्चे के लिए 2 टाइप की डायपर रैश क्रीम यूज़ की है। डे 1 से जो की है
वो है द मॉमको। और अब विंटर आ गई है तो हम लव लैप यूज़ कर रहे हैं। तीर्थ का जब बॉर्न हुआ था उस टाइम समर का टाइम था, तो रैश होने का ज़्यादा डर रहता था और छोटा बेबी था, सुसु भी काफ़ी बार करता था। तो तो उसके लिए हमने द मॉम कॉम की रैश क्रीम यूज़ करी थी। तो समर के लिए सबसे बेस्ट जो है वो है मॉम को। तो तीर्थ को बस मुझे याद है बस एक बार रैश हुआ था, उसके बाद हमने उसको रैश होने नहीं दिया। यही क्रीम इतनी अच्छी है कि दोबारा रैश होने का चांस ही नहीं है। समर के लिए क्रीम सबसे बेस्ट है। हमने और ब्रांड की भी यूज़ की थी, पर जो हमें सबसे अच्छा सर्दी का वो सीरियसली इसी का था। इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया। और अब दोस्तों जैसे कि गर्मी ख़त्म होने को है कि सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो हम लव लैब की जो डायपर रैश क्रीम है वो यूज़ कर रहे हैं। विंटर में तो बच्चों को पूरा दिन डायपर की ज़रूरत होती है, समर में आप फिर भी दिन के टाइम अवॉइड कर सकते हैं डायपर, लेकिन विंटर में आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस टाइम हम लव लैश की रैश फ्री क्रीम यूज़ कर रहे हैं जो विंटर्स के लिए सबसे बेस्ट है। उसमें मॉइस्चर है तो वो रैश होने ही नहीं देगी। हर डायपर चेंज के बाद आपको हल्का सा क्रीम लगाना है और पूरे हाथ से उस एरिया को अच्छे से लगा देनी है, जिससे कि जो सुसु पॉटी है वो उससे कोई एलर्जी ना हो, उससे स्किन इन्फेक्ट ही ना हो। इन दोनों क्रीम के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यह दोनों क्रीम डायपर रेस्ट के लिए या फिर किसी और तरीके के रेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। द मॉम को जो क्रीम है उसकी तो गारंटी है कि 6 घंटे के अंदर बच्चे का रेस्ट ठीक हो जाएगा। और हमने इसका असर भी देखा अपने बच्चे में कि 6 घंटे बाद वह रैश बहुत ही मामूली सा हल्का सा दिखाई दे रहा था। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों कि जो एरिया है उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे और अपने हाथों को अच्छे से वॉश करेंगे। उसके इस एरिया को किसी भी चीज़ को जो यूज़ कर रहे हैं तब उसका हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप जितना उस एरिया को क्लीन रखेंगे उसको हवा के कांटेक्ट में आकर सूखने देंगे, पानी से क्लीन करेंगे, अपने हाथों को अच्छे से धोएंगे, उसके बाद कोई क्रीम लगाएं या तेल लगाएं। ये सब क्लीनिंग का पार्ट होता है। आप जितना इन सब बातों का ध्यान रखेंगे उतना ही बच्चे का रेस्ट ठीक होने के और कम होने के चांस हो जाएंगे। और कोशिश करें कि बच्चे को दिन में 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दिए, हवा के कांटेक्ट में आने दीजिए। उस टाइम उन्हें कुछ खुला पहनाइए, कुछ खुला पजामा पहनाइए या फिर नैपी खुली पहनाइए या कॉटन का निक्कर पहना दीजिए। थोड़ा ब्रीथ करने दीजिए, मतलब सांस लेने दीजिए कि बच्चे को भी आराम मिलेगा। और अगर आप ये सब कुछ फॉलो करेंगे तो रैश बहुत जल्दी ठीक होंगे और होंगे भी नहीं। दूसरी चीज़ का ध्यान रखिए कि गर्मी में तो बच्चों को खुला छोड़ना बहुत आसान है, पर सर्दी अगर आप बच्चे को खुला छोड़ेंगे तो बच्चे को सर्दी लगने का चांस हो जाता है। उसमें आप क्या करेंगे, आप जब भी उस एरिया को पॉटी के एरिया को क्लीन करेंगे तो आप क्लीन करने के वक्त एक तो ये ध्यान रखिए कि गुनगुने पानी में कॉटन को डिप करके उसको हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे खुला छोड़ नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर कोई कंबल या फिर कोई चादर या फिर कोई शाल ऊपर से ढक दीजिए, जिससे उसको ठंड नहीं लगेगी। यह थी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि हम अपने बच्चे के साथ फॉलो करते हैं। अब हमारा बेबी 6 मंथ का होने वाला है, हम बस ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही चीज़ें फॉलो करते हैं, क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं। और अब वह बड़ा होता जा रहा है तो हमें पता है कि वह दिन में कितनी बार यूरिन पास करता है, कितनी बार पॉटी करता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 2 से 3 घंटे बाद उसका डायपर चेंज कर दे। और अगर उसने पॉटी कर दी है तो उसको इमीडिएटली चेंज करना है। और रात थोड़ी लंबी हो जाती है तो हम 2 से 3 बार उसका डायपर चेंज कर देते हैं। मतलब नींद ही नींद में हम बीच में 3 बजे या फिर सुबह 6 बजे, तो 6 बजे के आसपास हम उसका डायपर चेंज कर देते हैं। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैम्पर और मतलब बेबीज़ के रैश को लेकर। और दूसरी बात ये कि पैम्पर और हगीज़ के डायपर बहुत अच्छे हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर शेयर कीजिए, हम उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो सो मच हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।